जय श्री राम। अयोध्या से लेकर के हर जगह भारत में उत्साह है। श्री राम जी के आगमन के लिए तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, दीपदान की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि हमारे राम आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह है, क्या रीज़न है जो 22 जनवरी को ही श्री राम जी के अयोध्या में स्थापित होने का दिन चुना गया। राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का समय चुना गया है वो है 12:29 से लेकर के 12:30 तक का समय। बस इतना ही समय है जिसमें राम जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस दिन की विशेष बात यह है कि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण में होंगे, जो अपने आप में ही एक अच्छा समय माना जाता है। महाभारत में भी प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण सूर्य देव के उत्तरायण में जाने के पश्चात ही त्यागे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत शुभ समय माना जाता है और उत्तरायण में प्राण त्यागने में भीष्म पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी और वे प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे। इस दिन मुहूर्त के समय मेष लग्न रहेगा और मृगशिरा नक्षत्र होगा। साथ ही साथ इंद्र योग भी बनेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त वैसे भी अपने आप में एक बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। अगर कभी आप किसी कन्फ्यूजन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुहूर्त कौन से मुहूर्त में आपको अपना शुभ कार्य करना है, तो आप सिर्फ अभिजीत मुहूर्त देख करके उस समय पर शुभ कार्य अपना कर सकते हैं। आपको किसी पंडित को या किसी ज्योतिषी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप अभिजीत मुहूर्त में कोई शुभ कार्य करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाता है। इसलिए आप ये बात अपने लिए भी हमेशा ध्यान में रखें। अब हम लोग जानते हैं कि इस दिन 22 जनवरी के दिन ग्रह स्थिति क्या होने वाली है, कौन सी विशेषताएं हैं जो इस दिन को खास बना रही हैं। तो इस दिन मेष लग्न रहेगा। लग्न में बृहस्पति होंगे। वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा बैठे होंगे और षष्ठम भाव में केतु बैठे होंगे। नवम भाव में मंगल, बुध और शुक्र की युति बनेगी। 10वें भाव में सूर्य अपने दिग्बली होंगे और एकादश भाव में स्वराशि के शनि और द्वादश भाव में राहु विराजमान रहेंगे। तो इस स्थिति में ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वैभवशाली योग बन रहा है। मेष लग्न में भाग्य के स्वामी बृहस्पति का लग्न में होना दिग्बली होता है और शुभ फल देने वाला होता है। नवम त्रिकोण का स्वामी, जो नवम त्रिकोण के स्वामी बृहस्पति हैं, उनका केंद्र में चले जाना, दिग्बली हो जाना और साथ ही साथ वो जिस राशि में जा रहे हैं वो उनकी मित्र राशि है, इसमें चले जाना अपने आप में ही एक भाग्यशाली और देव कार्यों के लिए शुभ योग है। लग्न तथा अष्टम का स्वामी मंगल, नवम भाव में द्वितीय तथा सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और तृतीय तथा षष्ठम भाव के स्वामी बुध के साथ है, जिस पर बृहस्पति की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग अपने आप में ही धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ योग कहा जाएगा। इस योग के कारण मंदिर की कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। दशम भाव में दिग्बली सूर्य हैं और पंचम भाव का स्वामी भी हैं। इस स्थिति में मंदिर में धार्मिक कर्म कांड के वेद पाठ इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्य में वृद्धि होने के योग बनते दिखाई देते हैं तथा भारत सरकार द्वारा भविष्य में भी इस मंदिर के प्रति विशेष समर्थन का योग दर्शाता है। दशम तथा एकादश भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में है, जो आय की दृष्टि से इस मंदिर का उच्च स्तरीय विकास दर्शाता है। अब अगर बात करें कि इस दिन आप अगर किसी अपने इष्ट देवता या आराध्य की स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं, अपने घर के मंदिर में करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस समय बल्कि करिए जिस समय राम जी की स्थापना हो रही हो, उस समय आप अपने आराध्य की या अपने इष्ट देव की स्थापना घर पर कर सकते हैं। ये अपने आप में एक शुभता में वृद्धि करने वाला योग बन रहा है, तो इस समय आपके लिए करना अत्यंत शुभ रहेगा। अगर कोई जातक इस दिन जन्म लेता है तो उस जातक का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। वह एक ज्ञानी, दार्शनिक, न्यायवादी और राज समाज में उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बनेगा और आजीवन धन धान से भरपूर रहेगा, समृद्ध रहेगा और सुख रहने के योग उसके जिंदगी भर बने रहेंगे, क्योंकि इस दिन जो दिन में योग बन रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं।
तो इस तरह से अगर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूजन में थे अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देव के लिए स्थापना करने के लिए, तो वो लोग स्थापना करिए। और जिन लोगों के घर में पहले से राम जी की मूर्ति है, राम जी का दरबार है, तो आप उनमें खूब सारे दीपक जला करके वहीं पर उनको वेलकम कीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या तो कोई बात नहीं, इसका गम मत मनाइए, बाद में कभी चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अभी हैं, हमारे घर में राम जी हैं, तो राम स्तुति गाइए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, राम जी के मंत्रों का जाप करिए, और खूब सारे शाम के वक्त खूब सारे दीपक जला करके राम जी का स्वागत अपने घर में करिए। जब भी हम दिल से कहीं से भी अपने प्रभु को याद करते हैं या कोई मनोकामना दिल से मांगते हैं, तो प्रभु उसको कभी खाली नहीं जाने देते। तो आप लोग करिए। अब कोई बात नहीं है कि अगर आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने घर से करिए, जितना शानदार हो सकता है उतना शानदार उनका स्वागत करिए, गीतों से, भजन से, दीपक से, नए नए अच्छे अच्छे प्रसाद से, भोग से उनका स्वागत कीजिए। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो जानकारी मैंने दी है पसंद आई होगी। आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।